हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए आज की एनर्जीज में देखते हैं आपके पार्टनर इस कनेक्शन को लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या थॉट्स है उनकी, क्या चल रहा है उनके माइंड में। देखते हैं इस कनेक्शन को लेकर। जल्दी से अपने पार्टनर का 3 बार नाम ले लीजिए, उनका फेस विजुलाइज कर लीजिए और ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। तो जब आप इसे देखेंगे तभी ये आपसे रेजोनेट करेगी। ये मैटर नहीं करता आप किस राशि, किस जेंडर के हैं। एनर्जी अगर मैच हुई तो समझ लेना रीडिंग आप ही के लिए है। और एंड में हम लोग आपके पार्टनर की तरफ से कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी देखेंगे कि वो आपको और क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। ओके, डेथ का कार्ड आ गया पहला ही। जजमेंट, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। बॉटम ऑफ द डेक में आया 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। देखिए, पहला कार्ड डेथ का आने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ पुराना एंड हो रहा है। यानी कि अगर आप दोनों की रिलेशनशिप में कुछ एक चीज बार बार रिपीट हो रही थी, मतलब ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही थी अगर आप दोनों के रिश्ते में, ठीक है, तो अभी आप दोनों की ना न्यू बिगनिंग शुरू होने वाली है। मतलब पुराने पैटर्न अब खत्म होंगे, या आपके पार्टनर अगर एक ही चीज बार बार आपके साथ कर रहे थे, उनका कोई गलत बिहेवियर हो सकता है जो आपको शायद पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी वो बार बार वो चीजें रिपीट करते थे, जिससे आपका और उनका रिश्ता जो है वो खराब हो रहा था। तो अभी आपके पार्टनर उस चीज को खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि आप उनके अंदर चेंजेस देख सकते हो। जजमेंट का कार्ड ये बताता है कि जो सेपरेशन आप दोनों में चल रहा है, वो आपके पार्टनर के लिए एक तरीके का वेकअप कॉल बनकर आया है। यानी कि जो सेपरेशन हुआ है वो आपके लिए अच्छे के लिए हुआ है, क्योंकि अगर ये सेपरेशन नहीं आता तो ये लूप कभी भी खत्म नहीं होता जो अब तक चलता आ रहा था आप दोनों के रिश्ते में। यानी कि आपके पार्टनर में कभी भी बदलाव नहीं आता। तो ये जजमेंट का कार्ड बताता है कि इस सेपरेशन की वजह से आपके पार्टनर जो है वो बदलने पर मजबूर होंगे। स्ट्रेंथ का कार्ड ये बताता है आपके पार्टनर फिलहाल आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं और खुद से हिम्मत जुटा रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से कनेक्शन में चीजें खराब हुई हैं, आप इतनी आसानी से मानने वाले नहीं हो। उनको बहुत ही समझदारी के साथ आपकी तरफ आना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको रिजेक्शन का फियर भी है। तो वो चाहते हैं कि कोई ऐसी सॉलिड कमिटमेंट या ऐसी स्ट्रेंथ के साथ वो आपके पास आए कि आप उन्हें बिल्कुल भी रिजेक्ट ना कर पाओ। देखो, उसके बाद ही कार्ड आता है नाइट ऑफ कप्स का, जो क्लियर बताता है कि आपके पार्टनर, देखो स्लो एनर्जी दिख रही है, ये आपकी तरफ आएंगे जरूर और इनके माइंड में थॉट्स भी हैं। और आएंगे जब भी तो ये इमोशंस का कप भरकर लाएंगे आपकी तरफ। यानी कि बहुत सारी फीलिंग्स, एक जेन्युइन कनेक्शन का ऑफर आपको ये करेंगे, फ्रेश स्टार्ट करना चाहेंगे आपके साथ इस बार। लेकिन ये एनर्जी थोड़ी सी स्लो है, इन्हें टाइम लग सकता है आने में। लेकिन अब की बार जब ये आएंगे तो बहुत ही आपको इनके अंदर बदलाव देखने को मिलेगा। यानी कि जिन चीजों से आप इनकी परेशान थे, वो चीजें अब इनके अंदर आपको खत्म होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि इस पर्सन को फाइनली रियलाइज हो गया कि आप सही थे। क्योंकि इस कार्ड के साथ द एम्प्रेस का कार्ड ये बताता है कि अब इनको आपका जो नर्चरिंग केयर, आप जो केयर करते थे, आपका नर्चरिंग नेचर, इनको लगता है कि इस पार्टनर में कोई भी कमी नहीं थी। याद रखिएगा, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, किसी से भी रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, तो अब आपके पार्टनर को क्या रियलाइज हुआ है ना, जजमेंट और डेथ के बाद, कि जब चीजें एंड हुई तो इनको रियलाइज हुआ कि मेरे पार्टनर में तो किसी चीज की कोई कमी ही नहीं थी, मैंने उसके साथ क्यों गलत किया। हो सकता है कि जब आप दोनों में सेपरेशन आया तो आपके पार्टनर ने और भी ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया होगा, लेकिन फिर उन्हें समझ में आया कि मेरी पार्टनर तो मतलब सब कुछ कर दिखाने की हिम्मत रखती है या रखता है, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, वो इंटेलिजेंट है, वो पढ़ी लिखी हो सकती है, वो इंडिपेंडेंट हो सकती है, मतलब है। ठीक है, तो जब मेरे पार्टनर में कोई कमी ही नहीं है तो मैंने फिर भी उसके साथ ऐसा क्यों किया या किसी और की तरफ क्यों देखा, जब मेरे पास ऑलरेडी एम्प्रेस थी। ये आपके पार्टनर के थॉट्स हैं आपको लेकर।
देखो बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ सोर्ड्स का आना ये बताता है कि जब आपके पार्टनर आपके साथ इस कनेक्शन में थे तो वो ऑनेस्ट नहीं थे, मतलब उन्होंने आपसे काफी चीजें हिडन रखी हैं। ठीक है, आपको मतलब बिल्कुल भी ये पर्सन आपके साथ ट्रांसपेरेंट नहीं रहे हैं इस कनेक्शन में। लेकिन अब इनको फील होता है कि यार मैंने जो भी अपने पार्टनर के साथ माइंड गेम्स खेली, उसको मैनिपुलेट किया, उसको बेवकूफ बनाया, ठीक है, लेकिन मेरे को उससे हासिल क्या हुआ? चलो माना कि मैं उसको बेवकूफ बनाने में कामयाब हो गया, देखो जैसा कि फेस पे दिख भी रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत खुश हुए होंगे कि मैंने इसको बेवकूफ बनाया, लेकिन आप खुद देखो अब इनको क्या फील हो रहा है कि यार लेकिन मैंने एक ऐसे इंसान को खो दिया जो जेन्युइनली मेरे मुझे प्यार करता था या करती थी, मेरी केयर करती थी, मेरे लिए उसने सब कुछ किया है, एफर्ट्स डाले हैं। मैं कभी नाराज हो जाता था तो मेरा पार्टनर मुझे कैसे मनाता था, चेज करता था, मेरे लिए एक्शन लेता था या लेती थी। लेकिन मैंने ऐसा इंसान खो दिया अपनी चालाकियों से, अपनी गलत हरकतों से, अपनी डिस्ट्रैक्शंस की वजह से। हो सकता है और लड़कियों को लाइक फॉलो करने वाली हैबिट भी इनकी रही हो, जिस वजह से आपका कनेक्शन जो है इनके साथ खराब हुआ है। चलिए और कुछ देखते हैं और क्या क्या मैसेज निकल कर आते हैं दूसरे डेक से। तो तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इनकी हम करंट फीलिंग्स देखते हैं कि इस समय पे इनकी करंट फीलिंग्स क्या है। और यूनिवर्स बताइए और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं और वो इस कनेक्शन के बारे में क्या फील कर रहे हैं, उनके इमोशंस क्या हैं, एक्शन कब तक ले सकते हैं वो मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज बताएं यूनिवर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मेरे भोलेनाथ। चलिए देखते हैं और क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। सिर्फ 5 मैसेजेस लेंगे हम फीलिंग्स के कार्ड्स। और एक बॉटम ऑफ द डेक। ओके, बॉटम ऑफ द डेक माइलस्टोन आया है कार्ड, अभी बताती हूँ मैं आपको। देखिए पहला कार्ड यहाँ पे आया दी एंड का, नॉट इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू दिस रिलेशन, मूव ऑन। आपके पार्टनर को शायद ऐसा लगता है कि चीजें जो हैं वो खत्म हो गई हैं, क्योंकि डेथ का कार्ड भी यही बताता है। ठीक है, लेकिन उनको मतलब उनको ऐसा लगता है कि अब शायद आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आपकी साइड से सब कुछ दी एंड हो चुका है। ठीक है, या आप कंटिन्यू करना नहीं चाहेंगे, इसलिए उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। मतलब उनका वो चाहते हैं कि मैं खुद से स्पेस लेकर अलग रहकर चीजों को और डीपली देखूं। इसके बाद कार्ड आता है जजमेंट का। कुछ चीजों के लिए आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ठीक है उनको अपनी गलती का एहसास तो है, लेकिन ये कार्ड देखो स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये दे रहा है कि कुछ चीजें उन्होंने की होंगी इस कनेक्शन में गलत, जैसा कि 5 ऑफ सोर्ड्स बता रहा था। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके लिए उनको लगता है आपने बिना वजह खुद के ही ओपिनियन से उनको जज किया है, यानी कि कुछ चीजें उन्होंने नहीं भी की पर आपने उसके लिए भी उनपे शक किया, उनको जज किया, खुद से ही अपने माइंड में उनके लिए एक ओपिनियन बना लिया कि ये पर्सन ठीक नहीं है। तो आपके पार्टनर का कहना इस समय पे आपको ये है कंट्रोल। देखो ये उनके ना हिडन फियर को दिखाता है, यानी कि हो सकता है आपके पार्टनर ने ना कभी आपको एक्सप्रेस ना किया हो, लेकिन जो उनके अंदर की फीलिंग है ना वो यही है कि आप अपनी लिमिट में रहो, क्योंकि आप सिर्फ उनके हो। ठीक है, भले ही वो डिस्ट्रैक्शंस में रहे हो, लेकिन आपका किसी से बात करना, किसी से हंस के मिलना, किसी को फॉलो करना, किसी की वीडियो को लाइक करना आपके पार्टनर को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। लेकिन ये कार्ड ये भी बता रहा है कि ये चीजें वो आपसे कुछ के पार्टनर कह भी सकते हैं, कुछ के पार्टनर के मन में ये फीलिंग है कि मतलब उनको ऐसा लगता है अगर उन्होंने डायरेक्ट आपको ये चीजें बोली कि किसी को फॉलो नहीं करना, मेरे सिवा किसी को देखना नहीं, तो शायद आपको ऐसा लगेगा कि ये मुझे कंट्रोल कर रहा है और कनेक्शन जो है वो खराब हो सकता है। लेकिन आपके पार्टनर के मन के अंदर बहुत जेलेसी है, यानी कि जब भी आप अगर किसी और से बात भी करते होगे तो आपके पार्टनर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो चीज। बॉटम ऑफ द डेक बताता है आवर लव इज स्ट्रॉन्गर देन द डिस्टेंस बिटवीन अस। यानी कि अगर अभी आपके कनेक्शन में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है तो आपके पार्टनर का कहना है कि कितना भी डिस्टेंस आ जाए लेकिन हमारा जो प्यार है ना
वो बढ़ता ही रहेगा, वो कभी भी कम नहीं हो सकता। चलिए अब कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, उसके बाद हम हैंड रिटन मैसेजेस देखेंगे आपके पार्टनर की तरफ से। क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स इन मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनको इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में? एक कार्ड खुद से आया, क्या मैसेज देना चाहते हैं प्लीज बताएं। चल 2 कार्ड आए हैं खुद से, हम इनको लेंगे। ओके, तो पहला कार्ड ये बताता है कि देखो, जैसा कि 5 ऑफ सोर्ड्स बता रहा था, ये उसी कार्ड की क्लैरिटी है कि आपके पार्टनर ने ना सोचा था कि अगर वो आपको मैनिपुलेट करेंगे, आप बेवकूफ बनते रहोगे, आप उन्हें चेस करते रहोगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने अपने लिए स्टैंड लिया उस दिन से, जिस दिन से आपको समझ में आया कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको मतलब ये चीज का एहसास हो चुका है, लेकिन मैंने जैसा कि पहले स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो कुछ भी हुआ है आपके अच्छे के लिए हुआ है, क्योंकि अगर ये चीजें ब्रेक नहीं होती, ये स्पेस नहीं आया होता, तो ये कार्ड कभी नहीं आता कि आपके पार्टनर को ना अब फील हो रहा है वो कि आपका और उनका जो एक कनेक्शन है ना वो कुछ स्पेशल है। ठीक है, कोई कैजुअल या कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। चाहे बात नहीं हो रही, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस है, चाहे दूरियां आ गई हैं, लेकिन उनको हमेशा आपके साथ कनेक्टेड फील होता है। अब देखो, ये कार्ड भी क्या क्लैरिटी दे रहा है, ये क्लियर बताता है कि आपके पार्टनर आपके साथ इस कनेक्शन में डिसलॉयल रहे हैं, डिसऑनेस्ट रहे हैं, आपने ज्यादा दिया, उन्होंने बहुत कम दिया। तो अब वो क्या कहना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक, यानी कि अभी की उनकी एनर्जी में है कि जितना प्यार आपने उनको दिया है, अब वो आपके पास जब वापस आएंगे तो सेम लव सेम केयर आप उनकी तरफ से फील कर पाओगे, क्योंकि वो भी अब आपको उतना ही प्यार देंगे, क्योंकि अब उन्हें आपकी वैल्यू है। डिटैचमेंट देखो, अब आपके पार्टनर को सच में रियलाइज हो रहा है कि उनको इन चीजों को जाने देना होगा और अपने माइंड में क्लैरिटी लानी होगी। अगर उनकी कुछ भी ऐसी हरकतें हैं, जैसे किसी से भी बात कर लेना, किसी के भी डीएम पे रिप्लाई कर देना, किसी भी अननोन लड़की से बातें कर लेना, उसकी वीडियो को लाइक कर देना, या फिर स्कूल में, कॉलेज में, जॉब पे किसी से भी बातें कर लेना जो आपको पसंद नहीं है। तो अब आपके पार्टनर ये चीज समझ पा रहे हैं कि उनको ये चीजें खत्म करनी होगी, अपनी जो डिटैचमेंट करनी होगी इन चीजों से जो वो एक लूप में बार बार चल रहे हैं, तभी ये कनेक्शन बेटर होगा। तो अब कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताएं और क्या मैसेजेस हो सकते हैं जो मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस समय पे, स्पेशली रात के समय, जो मेरे व्यूवर्स के लिए वो फील कर रहे हैं, प्लीज बताइए। जो रेजोनेट करें वही मैसेजेस आए प्लीज यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं। बहुत सारे आगे, चलो कोई बात नहीं, एनीवेज। देखिए, पहला पहला मैसेज ये है कि मुझे तुम्हारी चिंता रहती है, यानी कि आपके पार्टनर आपकी केयर करते हैं, वो परेशान रहते हैं आपको लेकर कि आप ठीक हो जहां कहीं भी हो। सेकंड मैसेज है तुम बहुत सुंदर हो, यानी जैसा कि एम्प्रेस की एनर्जी में भी देखा था हमने कि आपके पार्टनर की नजर में आप बिल्कुल परफेक्ट हो, मतलब जिसमें कोई कमी नहीं है। उनको आप बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हो, बहुत ही स्मार्ट लगते हो। ये कार्ड बताता है घर वाले माने या ना माने, मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगा या